ये कहते हैं कि भगवान आपने कितने राक्षसों को मारा है, आपकी शक्ति कितनी महान है, ऐसा वो कहने लगे। तो उनके इस कहने पर सुदर्शन जो विष्णु भगवान के हाथ में था, सुदर्शन उसने क्या क्या कहा, हे नारद महर्षि, कभी भी विष्णु की तारीफ प्रशंसा करोगे क्या? बिना मेरे सुदर्शन चक्र के कभी विष्णु जीते हैं क्या? ऐसा उन्होंने कहा। तो भगवान विष्णु को लगा कि सुदर्शन चक्र को अहंकार हो गया है कि मैं उसके सिवा इस कोई भी युद्ध नहीं जीत सकता, किसी राक्षस को नहीं मार सकता। ये देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हाँ सुदर्शन, तुमने ठीक कहा, मैंने तुम्हारे बिना कोई युद्ध जीता नहीं, किसी राक्षस को मारा नहीं। तो तू क्या चाहता है कि एक बार मेरी भी प्रशंसा करो। प्रशंसा कब होगी? जब तू मानव होकर जन्म होगा, जन्म लेगा, राजा महाराजा बनेगा, तू भी राक्षसों को मारेगा, तो तेरी प्रशंसा हो सकती है। ऐसा भगवान विष्णु ने कहा। तो सुदर्शन ने नमस्कार किया, तो भगवान विष्णु को लगा कि ये चाहता है कि मैं राजा बनूं। तो उन्होंने उद्दगी के नाम के एक राजा के पेट में कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय का जन्म हुआ, जन्म होते पूर्व संस्कार होने के कारण उन्होंने दत्तात्रेय भगवान की आराधना, दत्तात्रेय भगवान की आराधना करने लगे। दत्तात्रेय भगवान की पूजा करने लगे। दत्तात्रेय भगवान ने उनकी सेवा, उनकी पूजा इतनी सेवा की कि दत्तात्रेय भगवान को लगा कि इसको कुछ तो देना ही चाहिए। और भगवान दत्तात्रेय ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तू क्या चाहता है? उसने कहा, मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे आप चाहिए, बस मुझे गुरु चाहिए, मैं गुरु के सिवा कुछ नहीं चाहता। तो उन्होंने कहा कि मैंने इतनी विद्या दी है, शक्ति दी है, सब कुछ दिए, तो फिर कोई जानकारी कैसा नहीं होना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, मैं तेरी शक्ति दे, तो लोक कल्याण के बारे में शिष्य है, लोक कल्याण के बारे में मेरी शक्ति का उपयोग कर। उन्होंने कहा, एक शर्त पर मैं जाऊंगा, आप मुझे एक कहूँगा, आप मुझे रोज दर्शन देंगे, ये बात अगर है, मैं रोज आपकी पूजा करूंगा गुरु के नाते, तो मैं यहाँ से आप बोले से कार्य करने के लिए तैयार हूँ। तो दत्तात्रेय ने उसकी भक्ति के लिए मैं तेरे आशीर्वाद देता हूँ। आज पहली बार मैं तेरी गुरु मालिका तुझे देता हूँ, और इस पालिकाओं पर जो विशिष्ट मंत्र को करेगा, मैं नित्य पालिकाओं पर फूल चढ़ाने की तरफ से मैं तुझे दर्शन देते रहूंगा। इतना गुरु कितना कार्तिकेय है। जब वो भगवान दत्तात्रेय के पास मिलेगा, तो भगवान दत्तात्रेय ने कहा कि कोई 3 वर पूछ ले। तो कार्तिकेय ने कहा, मुझे ऐसे वर दो कि मैं किसी मेरे राज्य में कोई दुखी नहीं होगा, और किसी के दुख को मैं देखूंगा, उसके दुख को मैं हटाने की शक्ति मुझे दो। कभी मेरे आश्रम, मेरे राज्य में दुर्भिक्ष नहीं होगा, अकाल नहीं पड़ेगा, ऐसा आशीर्वाद। तीसरा आशीर्वाद दो, जात से जीवन जीने वाला हर एक आदमी मरेगा, तो मेरा मरण ऐसा होना चाहिए कोई वीर, महावीर, संसार में उससे से बढ़कर कोई वीर न हो, ऐसे वीर के हाथों में मेरी मृत्यु हो, ऐसा आशीर्वाद दो। तो भगवान दत्तात्रेय तथास्तु कहेंगे। तथास्तु कहने के बाद कार्तिकेय कहते हैं कि उसके जमाने में वो जहाँ भी जाता था, अगर उसके राज्य में वर्षा नहीं हुई तो आकाश में उड़ते जाता था, और सारे मेघों को एक तरफ ला लेता था, सारे अपने हजार हाथों से मेघों को लाकर अपने गांव पर एक मारता था, तो वर्षा हो जाती थी। इतना बलवान था, महावीर था। तो कार्तिकेय की इस कीर्ति को बहुत मैंने देखा, और कार्तिकेय विद्यार्थी ने दत्तात्रेय का नाम किया। शिष्य हो तो ऐसा, और गुरु हो तो ऐसा, जो कार्तिकेय को की शक्ति प्रदान करने की। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब कार्तिकेय ने अपने अपने श्रेष्ठता के साथ जीने, उसको अहंकार आने लगा। अहंकार आने के बाद उसने ये बात परशुराम के पिता जमदग्नि को के पास जो कामधेनु थी उसको लेने गया, और कामधेनु को न लेने के कारण उन्होंने जमदग्नि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, जिससे उनकी तपस्या क्षीण हो गई। ये बात जब परशुराम को मालूम थी, तो परशुराम ने शपथ ले ली कि मैं कार्तिकेय को मारूंगा। और परशुराम के अवतार में भगवान जो विष्णु का अवतार कहलाया जाता है, चौथा अवतार है, उन्होंने कार्तिकेय को परशुराम के अवतार में मारा। फिर राम अवतार हुआ। इसके बाद आप सुदर्शन कार्तिकेय मरने के बाद कार्तिकेय कहने लगा कि वैकुंठ में जाए तो सुदर्शन विष्णु के हाथ में ना चाहिए। भगवान विष्णु मिलने ही नहीं गए सुदर्शन को, गर्व के कारण सुदर्शन को नजदीक नहीं आया। इसलिए आप देखते हैं कि परशुराम और राम अवतार में केवल रामचंद्र ने बाण से मारा, लेकिन सुदर्शन चक्र से नहीं। राक्षसों को सब बाण से मारा, सुदर्शन चक्र से नहीं। और परशुराम अवतार में परशु से मारा, लेकिन सुदर्शन चक्र से नहीं। फिर सुदर्शन को अपनी गलती का एहसास हो गया कि प्रभु मैंने अहंकार के कारण ऐसा किया था, मुझे क्षमा करो, मुझे ले लो, मुझे अपनाओ। जब वो प्रार्थना करने लगे तो उन्होंने कृष्ण अवतार में सुदर्शन चक्र को पीट दिया। ऐसे कार्तिकेय ने जो पर पूछा था कि मैं मुझे एक विशिष्ट शक्ति दो, तो उन्होंने कहा कि ये कार्तिकेय तुझे ऐसी एक शक्ति प्रदान करता हूँ कि जो इस संसार में कुछ खो देता है
कुछ भी उसका राज्य खो गया, पैसा खो गया, कुछ भी गया, उसको पुनः प्राप्ति के लिए जो तेरी आराधना करेगा, जो तेरी पूजा करेगा, उसे पुनः प्राप्त होगा। जो खो गया है మీరు ఏమైనా పోగొట్టుకుంటే దాన్ని మనం ప్రాప్తం చేయాలి, ప్రాప్తం చేయడానికి డబ్బులే కానీ अभी पैसा चलेगा, नौकरी की गाड़ी चलेगा, धन चलेगा, उसकी प्रार्थना के लिए आपने आपके जीवन में गुरु भी चलेगा, पत्नी भी चलेगी, उसको पुनः प्राप्ति हो सकती है, उसके पाप का फिर प्राप्ति हो सकती है। एक कार्तिवीरण एक दत्तात्रेय भगवान गुरु का सच्चा भक्त था, उसके बाद उसने उतना बड़ा महान भक्त नहीं हुआ और होगा नहीं, ऐसा भी कहा गया है। तो उस कार्तिवीरण के आज ये पूजन में कार्तिवीरण को शक्ति होती है, जैसा भगवान शिव को अभिषेक किए, विष्णु को अर्चना किए, दुर्गा को देवी दुर्गा अर्चना पुष्पार्चना किए हैं, वैसे कार्तिवीरण को देव किए, उनको के सामने एक दीप लगा करके कार्तिवीरण की पूजा करते हैं तो अपनी इच्छा पूरी होती है और अपना खोया हुआ हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ही दीप पूजन को आप मंत्र भी ना करें, आप सिर्फ दीप पूजन को देखें भी तो इच्छा नहीं होती। यह कार्यक्रम निखिल चैतन्य में लगभग 20 साल 25 साल से चल रहा है और ऐसा ही चलेगा। आपसे आपको ये पूरे दिया गया है, उसका 21 माला पूर्ण करो। आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि आप ऐसा ही करें और गुरुवर साथ ही हो और आपके कार्य भी पूर्ण हो, ऐसा आशीर्वाद देता हूँ।